रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे पर हैं। भारत में उनका जोरदार स्वागत हुआ है। यूक्रेन युद्ध के बीच पुतिन की ये यात्रा पूरी दुनिया की निगाहों में है, क्योंकि अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप यूक्रेन युद्ध को रुकवाने की कोशिश में जुटे हैं। हालांकि भारत रवाना होने से पहले पुतिन ने साफ कर दिया कि वो कौन सी शर्तें हैं जिनके पूरे होने पर ही वो यूक्रेन युद्ध को खत्म करेंगे। मॉस्को से दिल्ली की उड़ान भरने से पहले रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने एक खास इंटरव्यू दिया। यह इंटरव्यू भारत यात्रा से जुड़ा हुआ था, लेकिन इसमें यूक्रेन युद्ध की आग और नेटो के साये की पूरी कहानी बयां हो गई। पुतिन ने साफ साफ कहा कि रूस इस जंग को तब तक नहीं रोकेगा जब तक कि उसके सारे मकसद पूरे नहीं हो जाते। भारत यात्रा सिर्फ दो देशों की दोस्ती को मजबूत करने का मौका नहीं, बल्कि दुनिया के बदलते हालात में एक संदेश भी दे रही है। पुतिन ने बताया कि यह जंग रूस ने शुरू नहीं की थी। 2014 से ही डोनबास के इलाके में लोगों पर जुल्म हो रहे थे। 8 साल तक शांति की कोशिश हुई, मिन्स्क समझौते बने, लेकिन पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को हथियारों से लैस कर दिया। पुतिन कहते हैं कि हमने डोनबास की आजादी को मान्यता दी है क्योंकि वहां रूसी भाषा, संस्कृति और धर्म पर हमले हो रहे थे। अब रूस का कहना है कि या तो यूक्रेन अपनी फौज डोनबास से हटा ले या रूस ताकत से इस इलाके को आजाद करा लेगा। डोनबास के 85% हिस्से पर रूस का कब्जा है और पूरे यूक्रेन का 19% इलाका रूस के हाथों में है। पुतिन ने यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की पर निशाना साधा और कहा कि ज़ेलेंस्की शुरू में शांति की बात करते थे, लेकिन वो अब राष्ट्रीय कट्टरपंथी समूहों के इशारे पर चल रहे हैं, जो नियो नाजी विचारधारा से भरे हुए हैं। ये लोग युद्ध का माहौल बनाए रखना चाहते हैं। पुतिन ने चेतावनी दी, रूस की मांग साफ है, शांति तभी आएगी जब रूस के हित सुरक्षित होंगे। पुतिन ने नेटो पर भी बात की और उसे रूस की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया। पुतिन ने कहा कि नेटो ईस्ट की ओर फैल रहा है, जो यूरोप और रूस दोनों के लिए मुसीबत है। 1990 के दशक में यूक्रेन ने खुद को न्यूट्रल घोषित किया था, लेकिन नेटो में शामिल होने की उसकी कोशिश रूस को कबूल नहीं है। कोई देश अपनी सुरक्षा दूसरे की कीमत पर नहीं बढ़ा सकता। पुतिन ने जोर देकर कहा, पश्चिम ने यूक्रेन में तख्ता पलट कराया, जो रूस के लिए खतरा था। अमेरिका को भी पुतिन ने कोसा और कहा कि अमेरिका की पॉलिसीज दुनिया को बांट रही हैं। पुतिन ने यूरोपियन इकोनॉमी की मंदी का जिक्र भी किया, जो G7 देशों की प्रासंगिकता को घटा रहा है। इन सारी बातों के बीच भारत यात्रा की अहमियत भी काफी बढ़ रही है। 4 दिसंबर 2025 को दिल्ली पहुंचे पुतिन का स्वागत पीएम मोदी ने हवाई अड्डे पर किया। प्रोटोकॉल तोड़कर पीएम मोदी पुतिन के गले मिले, जो दोनों देशों की दोस्ती का प्रतीक है। भारत और रूस की साझेदारी पुरानी है, परमाणु ईंधन के सौदों से लेकर ऊर्जा के क्षेत्र तक। पुतिन ने अमेरिकी टैरिफ पर भारत का साथ दिया है और कहा कि हम ट्रंप से इसकी चर्चा करेंगे। पुतिन की भारत यात्रा वैश्विक सुरक्षा पर चर्चा का मंच बनेगी। भारत ने यूक्रेन युद्ध में एक तरह से न्यूट्रल रुख अपनाया है, जो रूस को पसंद है। पुतिन की नजर भारत पर है क्योंकि भारत एक उभरती हुई इकोनॉमी है जो पश्चिम के दबाव से अलग सोच रखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।